बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग रोज उनके पास आते, प्रश्न पूछते और जीवन के गहरे रहस्यों के उत्तर सुनते। चारों ओर शांति का वातावरण था। पीपल के पेड़ की छांव में बैठे बुद्ध के चेहरे पर करुणा और शांति की आभा झलक रही थी। लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। सबके मन में उत्सुकता थी। आज बुद्ध क्या सिखाएंगे? क्रोधित व्यक्ति का आगमन। इसी बीच एक व्यक्ति आया। उसका चेहरा लाल था, आंखों में क्रोध जल रहा था। वह गुस्से से कांप रहा था। गांव में उसने बुद्ध की चर्चा सुनी थी, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और अज्ञान से भरा हुआ क्रोध था। वह बिना कुछ सोचे समझे बुद्ध के सामने आ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। क्रोधित व्यक्ति, अरे तुम खुद को ज्ञानी बताते हो, लोगों को धोखा देते हो। तुम्हारी बातें खोखली हैं। तुम्हारे पास कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। तुम सिर्फ लोगों को बहका रहे हो। उसने तरह तरह की गालियां दी। उसकी वाणी जहर की तरह थी। वहां बैठे शिष्य असहज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए कि कोई इतने शांत महात्मा के सामने ऐसा कैसे बोल सकता है। बुद्ध की शांति। लेकिन बुद्ध, वे पूर्ण शांति से बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं, जैसे किसी छोटे बच्चे की नादानी को देख रहे हों। वह व्यक्ति लगभग थक कर चुप हो गया। उसके शब्द खत्म हो गए, पर बुद्ध की शांति में कोई परिवर्तन नहीं आया। शिष्यों की प्रतिक्रिया। जब वह व्यक्ति वहां से चला गया, तो बुद्ध के शिष्यों का धैर्य टूट गया। वे बोले, शिष्य भंते, आपने उस व्यक्ति को उत्तर क्यों नहीं दिया? उसने आपका अपमान किया, गालियां दी। हमें तो क्रोध आ रहा था। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य कुछ देर सोचकर बोले, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, बिल्कुल। उस व्यक्ति ने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वे गालियां उसी के पास लौट गईं। मैं क्यों अपने मन को अशांत करूं? क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे जलती हुई मशाल को अपने हाथ में पकड़ लेना। जो पकड़ेगा वही जलेगा। मैंने वह मशाल थामने से इनकार कर दिया। लोगों की समझ। गांव के लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में प्रकाश फैल गया। उन्हें लगा कि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे सरल और सबसे गहरा सूत्र है। अगले दिन का मोड़। अगले दिन वही क्रोधित व्यक्ति फिर से आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। वह शांत था, आंखों में पश्चाताप था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्रोधित व्यक्ति, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। कल मैंने अज्ञान और अहंकार में आपको अपमानित किया, पर आपकी शांति और मौन ने मेरे भीतर की आग को बुझा दिया। अब मुझे समझ आया कि सच्चा ज्ञानी कौन है। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, बुद्ध, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। कल तुम क्रोध में थे, आज तुम शांति में हो। मन का यह उतार चढ़ाव ही जीवन है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपने भीतर के क्रोध को पहचान लिया। यही जागृति की शुरुआत है। जीवन का संदेश। वाचक धीमे स्वर में। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हमें अपमानित करता है, तो हमें तभी चोट लगती है जब हम उस अपमान को स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम उसे स्वीकार ही न करें, तो वह वापस उसी के पास लौट जाता है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि शांति और करुणा से दिया जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको जहर से भरा प्याला दे और आप उसे पीने से मना कर दें, तो क्या होगा? वह जहर उसी के पास रहेगा। ठीक यही बात गालियों और अपमान पर भी लागू होती है। आज के जीवन से जोड़ना। आज की दुनिया में ऑफिस हो, घर हो, रिश्ते हों, हर जगह लोग हमें कभी न कभी आहत करते हैं। कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से। लेकिन यदि हम बुद्ध की तरह शांति से सोचें और कहें, यह उपहार मैं स्वीकार नहीं कर रहा, तो हमारा मन दुखी नहीं होगा। याद रखिए, जो शांत रहता है वही वास्तव में विजयी होता है। समापन। वाचक, क्रोधित व्यक्ति की यह घटना केवल दो लोगों की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हर दिन जीवन हमें गालियों, अपमान और कटु वचनों का उपहार देता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसे स्वीकार करें
या बुद्ध की तरह मुस्कुराकर लौटा दें।